अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि रोज़ा ना रखने का कफ़ारा क्या है। बहुत से मुसलमान या बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन है कि रोज़ा अगर ना रखा जाए या किसी तरीके से छोड़ दिया जाए तो उसका कफ़ारा क्या होगा, किस तरीके से उसका कफ़ारा अदा किया जाए, क्या कफ़ारा अदा करना ज़रूरी है। इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो काइंडली मेरी वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक मुकम्मल वीडियो देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आ सकूं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो रोज़ा हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए। कोई भी सूरत हो, कोई भी मजबूरी हो, हमारी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई मजबूरी ऐसी बन जाती है जिसमें रोज़ा छोड़ना या रोज़ा टूट जाना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, तो फिर उसका कफ़ारा ज़रूरी है। औरतों के लिए कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनमें उनको छूट दी गई है, लेकिन मर्दों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर किसी ने जानबूझकर रोज़ा छोड़ा है तो उसका गुनाह के साथ साथ उसको कफ़ारा तो लाजमन अदा करना होगा। ठीक है, इन सारे मसाइल का आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो जी, रोज़ा रखने का कफ़ारा अदा जो है वो करना क्या ज़रूरी है। एक ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट आया है हमारे सामने कि लोग एक तो रोज़ा छोड़ देते हैं और ऊपर से कहते हैं कि क्या ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। अब रोज़ा रखना तो हम मुसलमानों पर सब पर वाजिब है। ठीक है, अब हम अपनी जो दुनियावी मसाइल और दुनियावी बातों से निकल के क्या एक महीना अल्लाह ताला के लिए नहीं निकाल सकते हैं? क्या एक महीना हम अल्लाह ताला के तमाम असूलों पर नहीं चल सकते हैं? क्या एक महीना हम अल्लाह ताला के मुताबिक गुजार नहीं सकते हैं? हमें तो पैदा ही इसलिए किया गया है कि हम अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत करें, लेकिन हमारे दुनियावी मसले मसाइल ही इतने हैं कि हम अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ राग़िब कर ही नहीं पाते। लेकिन अल्लाह ताला ने उस सब मसाइल को पीछे हटाकर हमें एक महीना ऐसा दिया है जिसमें हम अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल कर सकते हैं, उसके करीब हो सकते हैं। तो अगर हम इस एक महीने का भी फ़ायदा ना उठाएं और अपनी बाकी महीनों की तरह दुनियावी कामों में और मसाइल में इस महीने को भी ज़ाया कर दें, तो फिर हम जैसे मुसलमानों का मुसलमान होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम मुसलमान ना हों या ना हों या ना हो। ठीक है, तो अब मैं आपको चंद एक बातें बताती चलती हूँ कि जो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन आ रहे थे रमज़ान के कफ़ारे के बारे में, रमज़ान के रोज़े ना रखा जाए तो उसके कफ़ारे के बारे में। अव्वल तो रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए और हर हाल में रोज़ा रखना चाहिए। रमज़ान एक बार साल में आता है तो हमें उसके रोज़े बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। और कफ़ारे के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ अभी। लेकिन सबसे पहले ये बात अपने जहन में रखें कि मुसलमान होने के नाते आपकी चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, सिर्फ वो मजबूरियाँ जिनसे अल्लाह ताला ने आपको रोक रखा है सिर्फ उनसे रुकें। उसके अलावा कोई ऐसी मजबूरी नहीं जो आपको रोज़ा रखने से या इबादत करने से हटा सके या फिर रोक सके। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यही इंसिस्ट करूँगी और मेरा आपको यही कहना है कि जो भी बहन भाई या बहनें भाई मर्द औरत जो भी सुन रहे हैं मेरी वीडियो को देख रहे हैं, काइंडली अगर आप लोग रोज़ा नहीं रखते या आपके करीब कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो रोज़ा नहीं रखते, तो उनको ये वीडियो ज़रूर सुनाएं और उनको कहें कि वो रोज़ा रखना स्टार्ट करें। अब हम बात करते हैं कि रोज़ा रखने का कफ़ारा क्या है। रोज़ा रखने का कफ़ारा के बारे में एक क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि सुना है कि एक रोज़े का कफ़ारा 60 रोज़े है, यानी कि एक रोज़ा अगर हम नहीं रखते तो उसका कफ़ारा जो है हमें 60 रोज़े रख कर अदा करना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, ये बात सही है। रोज़े का कफ़ारा ये है कि अगर आपके पास कोई ग़ुलाम या बांदी मौजूद है तो उसको आज़ाद कर दें। अगर तो आपके पास कोई ग़ुलाम यानी कि नौकर वगैरह नहीं है, ग़ुलाम आपके पास, तो आप उस सूरत में ये करेंगे कि आपने 2 महीने लगातार रोज़े रखने हैं, एक रोज़े का कफ़ारा। अब हमने पता नहीं कितनी अपनी ज़िंदगी में रोज़े छोड़े होंगे, लेकिन ये मैं आपको एक रोज़े का कफ़ारा बता रही हूँ। एक रोज़े का कफ़ारा जो है वो 60 रोज़े रखना है। अगर इसकी ताकत नहीं तो 60 मस्कीनों को 2 वक्त पेट भर कर खाना खिला देना।
اگر پہلے تو غلام آزاد کرنا، اگر اس کی طاقت نہیں تو 60 روزے رکھنا، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو ہمارے اسلام نے کہا ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، ٹھیک ہے، یا ہر ایک کو 1 کلو گرام اور 1 کلو گرام جو ہے گیہوں دے دو، یا اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے اس کے بدلے میں۔ اب پہلا کیا تھا، غلام آزاد کر دو، دوسرا کیا تھا 2 مہینے لگاتار روزے رکھو، اگر پھر بھی نہیں طاقت تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو 1 کلو گرام گیہوں دے کر یا پھر اس کی قیمت ادا کر کے بھی کفارہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ خود 60 روزے رکھتے ہیں اور اس دوران کسی وجہ سے آپ روزہ توڑ دیں یا پھر روزہ آپ کا چھوٹ جائے تو پھر دوبارہ سے پہلے روزے سے آپ نے شروع کرنا ہے اور دوبارہ سے 60 روزے رکھنے ہیں، پھر آپ کا کفارہ پورا ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ نے 30 روزے رکھ لیے اور آپ اگلی صبح لیٹ اٹھتے ہیں، اگر آپ نے نیت بھی نہ کی ہو روزہ رکھنے کی، تو پھر آپ کو وہ 30 روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ نے دوبارہ سے 1 سے شروع کر کے 60 روزے رکھنے ہیں۔ اور اب جو عورت کے بارے میں بات کرتے ہیں، اگر عورت حالت حیض میں آ جائے تو اس پر فرق نہیں پڑتا، لیکن اس نے باقی کے بعد فوراً لازمی روزے رکھنے ہیں۔ اب کوئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ حاملہ خواتین جیسی ہوتی ہیں کہ وہ روزے نہیں رکھ پاتی ہیں زچگی کے دوران، تو وہ پھر بعد میں بھی روزے رکھ سکتی ہیں۔ یعنی کہ اس دوران اگر رمضان آ گیا ہو تو انہوں نے روزہ نہ رکھا ہو پریگننسی کے دوران، تو وہ پھر یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں بعد میں روزے رکھ لوں گی تمام، ٹھیک ہے۔ اب ہم لوگ دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور یہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو پلیز لائک کیجیے گا، اور جن کو اس بارے میں نہیں پتہ کفارہ ادا کرنے کے بارے میں ان تک یہ ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والے ہر اسلامی ٹاپک، ہر چھوٹی بڑی بات کا آپ کو میرے چینل سے بخوبی آگاہی مل سکے، آپ کو میرے چینل سے، اور آپ کو جو ہے ہر طریقے کی ویڈیو سے ہر طریقے کی اسلامی نالج کے بارے میں پتہ چل سکے۔ میرے چینل پہ اور بھی بہت سی ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ دوسروں تک بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں مشغول رہیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی ایک کو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ سن رہا ہو اپنے قریب پا سکے اور اس کی بخشش ہو سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے سب اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔